अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC उर्दू टीम के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। जुडिशल कम्प्लेक्स में खुदकुश हमला और केस के तहकीकात के सिलसिले में एक अहम पेशरफ सामने आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों CTD और इस्लामाबाद की जो पुलिस की टीम है, उन्होंने इस केस में 40 घंटों के दौरान हमला आवर था उसकी शिनाख्त कर ली है और उसकी शिनाख्त उस्मान उर्फ कारी इलियास के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। इसी तरह मुलजिम को, इस हमला आवर को जिन्होंने सहूलतकारी फ्राहम की, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जिन्होंने यहाँ तक ड्रॉप दिया, उन मुलजमान समेत तकरीबन 5 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया और इन अफराद से तहकीकात जारी है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन बलगारी साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का। इस केस को आप किस तरह देख रहे हैं कि 40 घंटे गुजर गए हैं इस वाक़े को और आज बड़ी कामयाबी हुई है, जो टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं कि एक तो हमलावर जो है उसकी शिनाख्त हो गई और उस्मान के नाम से शिनाख्त हुई है और कारी इलियास उसका निक नाम है, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही बताया जाता है। और इसी तरह जो उसके बाकी जो 4-5 लोग थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या कहते हैं? शबीर भाई बहुत शुक्रिया। ये देखें, अभी जो धमाका करने वाला अफगानिस्तान से यहाँ पर कैसे पहुँचा, एक सवाल है, एक कानूनी एक सवाल है। तो गिरफ्तार हुआ एक कामयाबी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। वक्त जहाँ पर धमाका हुआ उस वाक़े पर बतौर आप भी खुद भी था, मैं भी था वहाँ पर, जो वहाँ पर हमला हुआ है। एक कारी अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको चाहिए, वज़ीर दाखिला उनको, हमारे जो पाक फौज को चाहिए, सबको चाहिए अफगानिस्तान को जल्द यहाँ पर ऑपरेशन करके बाहर निकलना चाहिए, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो, जो दहशतगर्दी मुल्क में कम हो। मेन चीज़ इस्लामाबाद में एक अहम इजलास चल रहा था, इजलास के दौरान ये मामला हुआ है। अब देखें ना, जिस तरह अफगान जो मुहाजिरीन हैं जो यहाँ पे मुकीम थे और अरसा दराज से मुकीम थे, उनको यहाँ से बेदखल करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, उसका भी आपको पता ही है कि एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है। और फिर हालिया जो मुल्की हालात थे अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई और आज जिस मुलजिम की शिनाख्त हुई है, जिस हमला आवर की, ठीक है, उसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से बताया जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि CTD और इस्लामाबाद में जो CTD है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसके ऊपर जिस तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, आज भी वैसे भी थ्रेट था, आज जिस यहाँ पे सेंटोरस माल जो है उसके बिल्कुल आसपास वो सारा एरिया जो है वो सील किया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी पुलिस जो है उसका कैसा किरदार रहा है? देखिए शबीर भाई, सबसे ज़्यादा जो मसाइल जो आ रहे हैं ना, अब देखें वो जो धमाका वाला आया फिर अड्डे से कैसे बाइक पर आया, किस तरह पहुंचा, या क्या मतलब रास्ते में चेकिंग नहीं हुआ, मतलब पे दुपट्टा हुआ है, चीज़ें हैं। तो हमारे सबसे एजेंसी सबसे टॉप पर है। तो ये चीज़ें देखना पड़ेगा। ये हमें हमेशा बंद करके चीज़ें बंद करके हल नहीं हो सकते। एक तो दूसरा, अपने पाकिस्तान में मैच चल रहे हैं अफगानिस्तान और चीज़ें का, तो ये चीज़ें हमें एक एक चीज़ का जो हौसला अफगानी है, ठीक, अफगानियों को सख्ती से वो करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके यहाँ से निकलेंगे जल्द से जल्द। ये इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह सहूलतकार बन रहे हैं, उनको सख्ती से नोटिस लेने चाहिए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। आज CTD की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसमें जो खुदकुश हमलावर है उसकी शिनाख्त भी हो गई है और उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। जी।